हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ ये चैप्टर इजी है, इससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वो भी एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल था। नाउ पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या क्या कंसेप्ट है, अपन सब कुछ बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट, थोड़े से कंसेप्ट 9 से भी लेके चले जाएंगे अपन, फिर नए कंसेप्ट लेके आएंगे। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है सीखना, वो हर एक चीज़ अपन सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाउ बट ये बात ध्यान रखना है, इस चैप्टर के बारे में अपन को एक मेजर चीज़ आनी चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे अपन, पर वो चीज़ें आनी ही चाहिए। अपन सीखेंगे, यहाँ भी कोशिश करते रहेंगे पूरा सीखने का। नाउ लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल के बारे में क्या है ना। पॉलिनोमियल एक्चुअल में क्या है, आपको ना देखो ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, आपको मैं फील कराऊंगा कि क्या है पॉलिनोमियल। हम सब लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी है, उधर 2x² + 3x + 4, क्या ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने देखी है? बिल्कुल सर। तो ये क्या होती है, ये पॉलिनोमियल होता है। जैसे 3x + 4, दिस इज व्हाट, अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इनके नाम होते हैं, कुछ का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ का नाम है लीनियर, कुछ का नाम है क्यूबिक, वो सब तरफ मैं आऊँगा। बट हाँ, चीज़ें सीखो यहाँ पे। और देखो 4x³ - 2x² + 2, 5x⁻11 + 3x4, ठीक है यहाँ पे। और देखो 3, ये अकेला एक नंबर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये नंबर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको अपन बोलते हैं, इसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, अभी सब पढ़ाऊंगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या होता है, एक चीज अगर 3-4 बार नजरों से जाती है ना, तो साला सबको याद होता है, सभी को याद होता है, ठीक है ना। और देखो -2x⁻100 + 2x⁴ + 3, तो ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल है गाइस। हम सब लोगों ने ऐसी इक्वेशन देखी है। तो जरा सुनो, ऐसी स्टेप्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे जोड़ते हैं, तो ये सब क्या बनती है, पॉलिनोमियल बनता है। क्या बात समझ में आई? ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सब क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसी चीज़ देख ली, कोई इशू नहीं, बिंदास। आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं कुछ 9th क्लास की चीज़ों में। अच्छा, एक चीज़ और, को इधर आओ, एक चीज़ और सिखाता हूँ। कंडीशन प्लीज़ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशंस। अब देखो, ये कंडीशन ना आनी चाहिए, ये काम आती है ओलंपियाड्स में, ओलंपियाड्स, ठीक है। अच्छा सर, ये सब पॉलिनोमियल्स है, ठीक है सर, आप कह रहे हो पॉलिनोमियल है, तो सर कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, कौन कौन से नहीं है, प्लीज जरा देखना यहाँ पे। एक चीज सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये जो होती है ना पावर, 2 है, 1 है, इधर 1 है, 3 है, 2 है, 11 है, 4 है, ये है, तो ये सब जो होती है ना पावर, ये पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। सर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? अरे बच्चा, जैसे कि 1 2 0 भी, 3 4 5 6 7, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ भी ले ले, ये सब क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 एग्जैक्ट नंबर। तो 0 भी है सर, 0 तो कहीं दिख तो रहा ही नहीं। अरे देख धोखा, इधर आ, x⁻0 क्या होता है, 1 तो है ना, x⁻0 है ना, x है ना, तो x⁻0 1 होता है, तो 4 1 जा 4, तो 0 भी वैलिड है। तो पावर हमेशा होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 ये चीज़ें नहीं चलती है, तो हमेशा ध्यान रखना। तो आपने एक चीज़ सीखी, क्या होनी चाहिए, जो पावर होती है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पॉलिनोमियल के अंदर। याद हुआ? मस्त चीज़ है, ओलंपियाड्स में काम आता है। सो पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। पावर जो होती है ये सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, एक और चीज़, कोई बच्चा ऐसा है कि भाई पॉलिनोमियल सर मुझे आता है, मैं तो सिर्फ रिवीजन कर लिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स डले हुए हैं, मूव ऑन करते जाना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही करने दो, पर ये कंसेप्ट्स नहीं आते तो सीखो। और चलो तो कौन कौन सी, जैसे मान लो 3x⁻−2 + 3x⁴ + 3, तो भाई साहब देखो ना, एक भी नेगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा भाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और देखो 4x10 - 3x² + 5/x⁻3, 4/x⁻3। सर देखो ना, इंटीजर है ना। अरे बेटा जरा ध्यान से देख,
ध्यान से देखना, ये धोखा है। इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो एक्सपोनेंट पावर के थ्रू ये -3 हो जाएगा। तो देख ये पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो भी नहीं चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है। और देखो 5x⁻³ प्लस 4x⁻10 -3x। देखो पावर कैसी आई, एक फ्रैक्शन में आई है, फ्रैक्शन में। तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा और देखो 5x√x प्लस 2x², ये चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि √x क्या होता है, √x होता है x⁻½ नहीं चलेगा। अच्छा कई लोग कंफ्यूज होते हैं, एक एग्जांपल देखो इधर के लिए भाई √5x, भाई ये पॉलिनोमियल है, ये तो है ना भाई, नंबर कैन बी रूट में। अरे नंबर कॉफिशिएंट बोलते हैं ना, कॉफिशिएंट अभी बताऊंगा मैं अभी। तो कॉफिशिएंट तो रूट में सकता है ना, मैंने कहा x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कॉफिशिएंट है, ये पॉसिबल है, ये रूट में आ जाए, बट भाई x रूट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब x⁻½ होता है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं बनेगा। क्या फंडा क्लियर हुआ, क्या चीजें समझ में आने लगी भाई। पहले ये पता फील तो आए कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, फिर कौन है और कौन नहीं है। क्लियर है फंडा, आगे चलते हैं अपन, क्योंकि अपन मानते हैं कि 9th ज़्यादा पढ़ते नहीं अपन, बिंदास चल में निकाल लेते एकदम। तो अभी ये फंडे क्लियर हो गया। अच्छा अब बात करते हैं कुछ पुरानी बातों के बारे में। डिग्री, पावर, कॉफिशिएंट। पावर तो बस ये 2 1 0 1 3 2 11 4 ये सब क्या होती है, पावर ही होती है। पर डिग्री क्या होती है, इधर ही कर लें क्या, आओ इधर आओ। डिग्री होती है एक पूरी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, जैसे 2 है तो यहाँ के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। इधर के लिए डिग्री क्या हो जाएगी 1, इधर के लिए डिग्री क्या हो जाएगी 3, इधर के लिए डिग्री 4 और 11 में कौन हो जाएगा, बड़ा कौन है 11। तो ये सब क्या है अपने पास, डिग्री है। इधर अच्छा इधर तो x है ही नहीं, अरे है देखो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कौन है 0 है। इधर कौन है 100 है, इधर कौन है 2 है। तो डिग्री कौन हो गई, जो कितने भी x है उन सब में जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर सबसे बड़ी, उसको अपन क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री। चलो आ जाओ। क्या फंडे क्लियर हुए, डिग्री क्लियर हो गया। आ जाओ अपन बात करते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, आओ बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि काम आएगा अभी। कॉफिशिएंट क्या होता है, पड़ोसी। क्या बोलते हैं, पड़ोसी। तुम्हारा पड़ोसी कौन है, तुम्हारा कौन है, कोई तो बैठा ना दोस्त वोस्त, तो उसका नाम ले लेना, वो तुम्हारा पड़ोसी है, दैट इज कॉफिशिएंट। जैसे कि मान लो 3x⁻10 प्लस 2x² प्लस 5, ठीक है। तो सुनो कॉफिशिएंट ऑफ x⁻10 कौन होगा 3, ठीक है ना। x⁻10 का पड़ोसी भाईजान कौन है 3 है, तो कॉफिशिएंट हो गया। अच्छा मैं बोलता हूं कॉफिशिएंट ऑफ x², बताओ सर 2 नहीं -2, भाई साइन को मत भूल जाना, हमेशा पहले साइन देखते हैं, फिर वैल्यू देखते हैं, फिर वेरिएबल देखते हैं। साइन वैल्यू वेरिएबल, अरे सर ये वेरिएबल कौन है, बताता हूँ तेरे को। हमेशा जीवन का मैथमेटिक्स का रूल सीख लो, अपना घर का बनाया हुआ, पहले साइन, फिर वैल्यू, फिर वेरिएबल, साइन वैल्यू वेरिएबल, साइन वैल्यू वेरिएबल, साइन वैल्यू वेरिएबल। याद करो, साइन, पहले साइन को पकड़ो कि प्लस है या माइनस है, फिर वैल्यू, नंबर कौन सा है 2 3 4 5, फिर वेरिएबल माने x y कौन होते हैं, वेरिएबल होते हैं अपने, अभी बताऊंगा मैं। अच्छा जो जिसके पास x नहीं है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है यहाँ पे। और देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अच्छा कॉफिशिएंट ऑफ x⁻11 कौन होगा, हाफ। जरा बोलो कॉफिशिएंट ऑफ x⁻12 कितना होगा, बोलो 2 या -2, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा सर +5। अरे बोलो प्लस भी बोलो साथ में, ताकि माहौल बनेगा तो मजा आता है। कांस्टेंट कम कौन है -11। क्या फंडा क्लियर है, पक्का श्योर। क्या चीजें क्लियर कर ली, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। हमने डिग्री पढ़ लिया, हमने कॉफिशिएंट पढ़ लिया, बेस रेडी कर रहे हैं अभी हम लोग।
चलेंगे 2.1 पे जाएंगे गाइस। अगर जाना है, अगर ऑलरेडी चीज़ें आती है, वीडियो देख चुके हो तो टाइम डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, क्लिक करो, डायरेक्ट वहीं भागो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। पर इनिशियली मेक योर नोट्स, प्रॉपर नोट्स, अल्टीमेट चीज़ें यानी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ना है अपन को। यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। ये चीज़ हो गई। अच्छा सर वेरिएबल क्या होता है? सुनो, वेरिएबल माने ये एक्स है ना, एक्स, ये हर इक्वेशन में आपको जो एक्स दिख रहा है ना, एक्स दिख रहा है ना, इन एक्स को बोलते हैं वेरिएबल। सर क्या मतलब वेरिएबल, मतलब क्या होता है? क्या होता है वेरिएबल? मतलब तू एक्स में कुछ भी रखना, एक्स में 1 रख, 2 रख, 3 रख, 4 रख, 5 रख, 6 रख, 7 रख, तो जिसकी वैल्यू बदल सकती है अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर पड़ोसी, कोई भी दोस्त की वजह से, कोई ये तो एक्स में ये रख, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है आपकी इच्छा अनुसार, क्वेश्चन की इच्छा अनुसार, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जहाँ एक्स में मुझे कुछ भी रखना है रख सकता हूँ। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनको मैं बदल नहीं सकता, जैसे कि 2, 3, 4, ये सब क्या होते हैं? नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। क्या फंडा क्लियर हो गया? ठीक है। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, भूलना मत, यहाँ कंफ्यूज मत होना। फंडा क्लियर है, समझ में आया? चलें यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो बच्चा लोग, पुराने कंसेप्ट क्लियर हो गए ना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ना ये भी अपने आइडिया तो ले रखा है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आती बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ना ये क्या होता है? जिसमें डिग्री क्या होती है बच्चा लोग? देखो सीखो, जिसको आता है वो आगे चला जाओ, मुझे कोई मना ही नहीं उसके अंदर, चले जाओ, है ना। पर सीखो, जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, -100 हो गया, भाई ब्लफ है ना यहाँ पे। एक्चुअल में एक्स पावर क्या है? 0 है, एक्स पावर 0 है, एक्स पावर 0। बच्चा जिसको नहीं पता, किसी की भी पावर 0 जो होती है ना वो 1 होती है। तुम्हारी पावर 0 कर दूंगा तुम 1 बन जाओगे, मेरी पावर 0 देखो यहाँ देखो ये 0, तो क्या बन जाऊंगा? 1 बन जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे इनफैक्ट 2 की पावर 0 भी क्या होता है? 1 होता है, ये ध्यान रखना। और अल्टीमेटली 3 × 1 करके वापस क्या बना? 3 ही तो बना। तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको। पर जो सिर्फ नंबर रहेगा, सिर्फ नंबर 11, तो ये भी हम लोग कहेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल है, अकेला है, तो क्या हुआ? एक्स नहीं दिख रहा। अरे सर इसकी एक्स नहीं है। अरे नहीं एक्स तो क्या हुआ? सख्त लौंडा है एकदम, कहेगा मैं पॉलिनोमियल हूं मैं, समझ रहे हो? यहाँ पे एक्स नहीं है तो क्या हुआ? खुद तो है ना, खुद की तो वजूद है ना भाई। जरूरी कि एक्स चाहिए हो? नहीं चाहिए, ये पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो बात? गहराई में जा रहे हो, भावनाओं समझ रहे हो मेरी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ना। हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका बुक में है अपने, अपन करेंगे, जिसमें डिग्री क्या होती है ना, वो 1 होती है। जैसे कि सर कैसे? जैसे अब सुनो, अब धीरे धीरे आ जाओ। जैसे तुम्हारा कोई नाम है ना, तो वैसे ही हर पॉलिनोमियल को अपन एक नाम देंगे, fx, hx, gx, px, है ना। सुनो इधर आओ, जैसे कि 2x + 1, ये क्या है? ये बहुत मामूली सी बात है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे fx = 7x - 1, तो क्या है? देखो ना, पावर क्या है इसकी? x की पावर क्या है? 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी? 1 है, तो दिस विल बी नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ये पढ़ा हुआ है गाइस, आपने 8th में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, जाता मुझे ध्यान अच्छे से, 9th में तो पढ़ा ही है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे अपन तीसरी की, क्यूबिक। नहीं, क्यूबिक कहाँ से आ जाएगा? अरे अभी तो मस्त चीज आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पर डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 2। जैसे कि एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है, या मैं कोई चीज़ और सिखाता हूँ। एक जनरल सीखना, जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। दिस इज अ जनरल इक्वेशन। इसकी जनरल इक्वेशन मैं लिखना भूल गया। इसकी होती है fx = ax + b। क्या होती है? सीखो यार, मुझे पता है कई लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है, मैथ्स वीक है, पर सीखो ना यार, जो नहीं पता सीखो। फर्स्ट टाइम है ना, दुनिया में कई चीज़ें पहली बार ही होती है, पूरी जिंदगी में हर चीज़ पहली बार ही होती है। कोई पैदा होता है ना, सीखते आए हैं सब कुछ कि भाई सब आता है, हर चीज़ पहली बार होती है। नहीं सीखा है पहले तो आज सीख लो यार। दिस इज नॉन एज जनरल इक्वेशन। a, b और c कांस्टेंट है, x² और x तुम पता ही वेरिएबल्स होते हैं, तो ax² + bx + c। जैसे कि एग्जाम्पल बात करते हैं अपन की क्या लें, तो बोलो 3x² - 2x + 1, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है ना वो 2 है, दैट्स व्हाई। अच्छा सर ये बताओ, इधर आओ इधर आओ जरा इधर आओ, क्या सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी अगर अकेला रहा तो? हाँ, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है ना। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ ना? मजा आ रहा है ना? मतलब सर अगर ऐसे हो तो
हाँ बेटा चलेगा। सर जरूरी है क्या इसका होना? नहीं, इसका होना जरूरी नहीं है। मेरे को तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तो ये है, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बना पाएंगे जब इसमें एक्स स्क्वायर अवेलेबल हो। इसका होना अनिवार्य है, इसका होना कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है। तो दिस इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फंडा समझ में आया? पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। एक चौथा हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। इजी है, टफ नहीं है, टफ तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर। डिग्री क्या आनी चाहिए? नाम से दिख रहा है मुझे, डिग्री होनी चाहिए 3। जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या फंडा क्लियर हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ना बात करते हैं अपन, इधर आ जाओ ना। 3x स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो देखो आपको दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री क्या है इसके अंदर? 3 है, सबको दिख रहा है, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11x। सर क्यूबिक कहलाएगा? हाँ कहलाएगा। अरे मेरा चीफ गेस्ट कौन है? मेरा प्रायोरिटी कौन है? ये क्यूब है, सॉरी क्यूब है ना। मेरा प्रायोरिटी कौन है? मेरा क्यूब है। x की पावर क्यूब दिखनी चाहिए। और देखो और देखो और देखो, सर क्या अकेला कहलाएगा? माइनस 11x क्यूब। हाँ अकेला है तो क्या हुआ? इसके बाद क्यूब है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बड़े लंबा सा ना हो, छोटू सा हो, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या बात समझ में आई है? पक्का? चलें ना आगे चलते। एक लास्ट ऐसे सिखा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना। क्या कहता है ये वाला? ये कहता है बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोर्स में नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। क्योंकि यार एनटीएससी ओलंपियाड्स देंगे ना, कुछ ना कुछ तो देंगे जीवन में, तो आएगा ना। इसमें होती है डिग्री होती है 4। मन से बनाओ, खुद ही बना लो। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 4x की पावर 4 माइनस प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। क्या फर्क पड़ता है? 14 ले लें, क्या फर्क पड़ता है? हाईएस्ट डिग्री कौन दिख रही है? 4। तो दिस इज नॉन एज बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर माने 1, कांस्टेंट माने 0, लीनियर माने 1, क्वाड्रेटिक माने 2, क्यूबिक माने 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डबल 2 का डबल 4 है ना। और ले लो x की पावर 4 अकेला खड़ा है तो भी कहेगा मैं तो बाई क्वाड्रेटिक हूँ भाई साहब, मेरे को बाई क्वाड्रेटिक बनने का है, क्योंकि मेरे पास डिग्री 4 है। डिग्री ही मैटर करती है हर जगह, डिग्री मैटर करती है ना भाई। आने वाले जॉब लोगे तो डिग्री ही तो मैटर करेगी, तो डिग्री मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ तक के फंडे क्लियर हो गए। चलो मैं आगे, यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, चलते हैं आगे। चलो ना बच्चों, बात करते हैं अपन जो मेन एक्चुअल में जो चीज़ है 10th क्लास के अंदर। 10th में अभी तक जो पढ़ाया वो 9th के कंसेप्ट से, कुछ 10th के कंसेप्ट से, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी थे, तो अपन ने पढ़ लिया। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया पढ़ के। समझ में आया? बताना कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट 10th क्लास। 10th में हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? ऐसा क्या सीखने वाले हैं हम लोग? तो चैप्टर इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू हैव अ नॉलेज सम लाइक स्प्लिटिंग द मिलिटम। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस पर, टेंशन ही नॉट, बट हाँ एक नॉलेज होना चाहिए ना। बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं एक ही टॉपिक उठाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बात करते हैं। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 के बारे में बात करेंगे, लीनियर के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, एंड बात करेंगे अपन क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक के क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में एनसीईआरटी में हैं, पर जनरली देखा जाता है ना वो बोर्ड्स में आते नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल एक्सरसाइज चली थी, ऑप्शनल, और ऑप्शनल एक्सरसाइज जनरली आती नहीं है, पर प्री बोर्ड्स में तो आती है, ये ध्यान रखना। अपन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लीनियर पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दिस। अब आ जाएगी सब लोग यहाँ पे। कैसा दिखता है लीनियर पॉलिनोमियल? एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। जैसे कि एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 1, लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर कितनी? 1 है। वैसे हालांकि 9th में पढ़ा हुआ है अपन ने कुछ चीज़ें इसके बारे में, किसके जीरोस कैसे निकालते हैं। आई नो तुम लोग भूल चुके होंगे, मैं तो वापस जीरो से पढ़ाऊंगा, जीरो से। आओ यहाँ पे नो बात करते हैं बच्चों लोग, अपन कुछ बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सुनो क्या बात कर रहे हैं अपन, कुछ बात करते हैं जीरोज। क्या ढंग से नहीं लिखा मैंने? अच्छा नहीं लिखा, मजा नहीं आया। चलो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
जीरोज या बोलते हैं रूट्स भी बोलते हैं ऑफ दी पॉलिनोमियल। ना सर क्या है जीरोज और रूट्स? सर बच्चा बात एक ही है, वह ध्यान रखना, जीरोज और रूट्स बात एक ही है, ध्यान। अब बहुत फोकस, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो टिंडर, नो व्हाट्सएप, नथिंग एनी, फोकस हियर नाउ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो सुनो, x की एक ऐसी वैल्यू जिसको x में रखूं और मुझे आंसर क्या मिल जाए? 0। सुनो खास बात क्या है, हम लोग चाहे तो x में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1/5, 1/3, 2/11, जो रखना है रखो यार, क्या टेंशन है। पर दुनिया में मुझे ऐसी वैल्यू ला के दो जिसको x में रखूं और मुझे लास्ट में आंसर मिले, दैट विल बी 0। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल या रूट ऑफ दी पॉलिनोमियल। रूट या जीरोस बात एक ही है। अच्छा कैसे लाते हैं? याद करो 9th क्लास में पढ़ा था अपन, fx को क्या कर देते हैं 0 और 3x - 1 = 0, ये 1 वहां गया तो x = 1/3। अच्छा तो x = 1/3 एक वो वैल्यू है जिसको x में रखूंगा और मुझे 0 मिलेगा। जरा चेक कर, वेरीफाई करते हैं, आओ वेरीफाई करते हैं। तो f में रखा, x में रखा 1/3 लिखता, 3 × 1/3, अरे जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 1/3 रख दिया, काटा, कितना बचा 1 - 1, और देखो कितना आया 0 आया कि नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे x = 1/3 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल, या एक नाम और इसका क्या नाम है? रूट ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या फंडा समझ में आया? तो इसके हिसाब से अपन कह सकते हैं, इधर इसको रखो 0, ये वहां गया, ax = -b, बोले तो x = -b/a, फॉर्मूला बन गया -b/। और देखो इधर आओ, fx = मान लो 5x + 2 है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको =0 रखेंगे, ये वहां गया, x = -2, x = -2/5, एंड आप रखते देखो इसमें, देखो वेरीफाई करो, -2/5 रखो तो 5 - 2/5 + 2, 5 से 5 गया, -2 + 2 कितना आया? 0 आया। तो ये क्या हो गया? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन के लिए -2/5 क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या फंडा क्लियर हुआ? एक चीज ये क्लियर हो गई। अच्छा अब एक बात सुनना, ये कौन है? लीनियर इक्वेशन, मतलब डिग्री कितनी है? 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक ही रूट निकलेगा, हमेशा एक ही जीरोस या एक ही रूट ही निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है, उसके 2 रूट्स निकलेंगे। क्यूबिक के लिए 3 निकलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। तो लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एडिशन चलेंगे अपन, टेंशन मत लो, बट हाँ क्या फंडे समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अब एक कुछ बात करते हैं ग्राफ के बारे में। सुनो हमेशा ध्यान रखना, जो लीनियर, ये जो होता है ना लीनियर पॉलिनोमियल, इससे ग्राफ हमेशा बनेंगे स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे रहेगी? स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो इसका जो ग्राफ रहेगा, ये लिखना, नोट करना, वो हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो आपने 8th से बनाते आए हो, इसका ग्राफ ये जब बनाओगे तो यू कुछ ना कुछ ऐसे या कुछ ऐसे या कुछ वैसे बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर यहाँ पे? पक्का? श्योर? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बताओ, इसका बनेगा -2/5 ऐसे। ठीक, डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बट हाँ ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? श्योर? ये 2 तो रफ बनाए थे, रफ डायग्राम थे, बट हाँ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। क्या फंडे क्लियर है? पक्का? श्योर? यहाँ तक पॉज करें, नोट करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं चालू करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो 101% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, तो करना है। चलें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, कुछ ग्राफ के बारे में अपन सब चीज़ें पढ़ते हैं अपना। आ जाओ जरा, सब आ जाओ। सबसे पहली चीज़, जनरल इक्वेशन क्या है इसकी? fx = ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर है, ax² + bx + c। ठीक है, इसके जीरोस और रूट्स और जो रिलेशन रहेगा वो अपन पढ़ेंगे बाद में, अपन कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं अपन। अच्छा पहली बात हमेशा जानना, इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे हमेशा, ध्यान रखना, 2 रूट्स या जीरोस बोले अपन, कुछ भी बोले यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ समझो, आप हमारे छोटी छोटी बातों को समझना।
जैसे एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखो बच्चा मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं वीडियो मेरे लेंदी बन रहे हैं, मैं मानता हूँ दुनिया से लेंदी होंगे, बट हर एक पॉइंट टू पॉइंट पे चल रहे हैं अपन, हर एक चीज़ रिलेटेबल चीज़ें पढ़ रहे हैं और समझ में आनी चाहिए। जरा अब बात करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं, कुछ इस तरह की एडिशन करने में 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो देखो इधर कॉमन निकालो, ये हम लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा इसके बारे में। तो क्या आया x प्लस 1 और x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में बना है इसको बोलते हैं फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर जो बॉक्स में बंद है, बॉक्स में, उसको फैक्टर बोलते हैं। अगर मुझे रूट चाहिए, जीरो चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, एक बार x प्लस 1 को, एक बार इसको और एक बार इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और x इक्वल टू कितना आएगा -1। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं ना, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सब्र रखें। जब हम लोग 2.1 करेंगे ना, मैं हर डिटेलिंग पॉइंट पे जाऊंगा, वहाँ बातें करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। जिसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम सर नींद से उठ के आए, सर आज बताओ क्या पढ़ा रहे हो आप, ऐसा 9th नहीं पढ़ी सर, 8th नहीं पढ़ी, आप पढ़ाओ क्या पढ़ा रहे हो आप, मैं पढ़ाऊंगा, मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा। तो अपन वहाँ बात करेंगे। एक बार चीज़ें देख लो, देखा देखा तो लग रहा है, ये तो कन्फर्म है, देखा देखा तो होगा। और एक बार ये 0, तो x इक्वल टू क्या आया -3, x इक्वल टू क्या है -3। क्या फंडे क्लियर है, पक्का। तो ये x इक्वल्स टू बोलते ना, x इक्वल्स टू, ये होते हैं हमारे कौन, रूट्स या जीरोस, क्या होते हैं जो बॉक्स में बंद होते हैं ना, बॉक्स में। देखो आपको और अच्छा बॉक्स दिखाता हूँ, रुको आपको मैं और अच्छा बॉक्स दिखाता हूँ, इधर आओ, देखो देखो देखो, समझ ना बचो, वीडियो लेंदी जा रहा है मुझे पता है, पर समझ में आएगी चीज़ें, ऐसे थोड़ा मजाक थोड़ा है, चैप्टर मजाक बिल्कुल नहीं है। ये 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर, बट यार ये जान ले लेती है, जान एकदम काट देती है ये। ऐसे ब्रैकेट में देखेंगे तो बोलेंगे फैक्टर, ब्रैकेट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फैक्टर। और x जब रूट्स लाने हैं, क्या लाने हैं, अगर मुझे रूट्स या जीरोस लाने हैं तो मैं x इक्वल्स टू -1। तो सर क्या खास बात क्या है, अरे खास बात ये है जब -1 को मैं इसके अंदर रखूंगा, किसके अंदर, इसमें रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। मैंने आपको देखा था लीनियर में, देखा था लीनियर में, जब -1 को इसमें रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, या -3 रखूंगा ना तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो भी क्या मिलेगा मुझे, 0 ही मिलेगा। क्या फंडा क्लियर है। एक आइडिया दिया है, सिंपल आइडिया, ठीक है, रखो, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा ताकि चीज़ें याद होगी अच्छे से। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं अपन दूसरी चीज़ के बारे में, ग्राफ। इसका ग्राफ जो होगा ना बच्चा, हमेशा क्या होगा, पैराबोलिक शेप का। शेप क्या है उसका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप क्या होगा, पैराबोलिक, ठीक है। यहाँ पे ना अब तरीके देखो कैसे होता है कि कैसे पैराबोला कैसे होता है। जैसे अगर मैं एक बॉल फेंकता हूँ तो ये यू शेप लेगा, तो ये यू जो शेप बना ना, ये ऐसा शेप, इसको बोलते हैं पैराबोला। एक तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो यू भी बन सकता है और एक यू भी बन सकता है, तो पैराबोलिक शेप। तो कैसे बना, ऐसे बन सकता है, और देखो देखो सही, ये ऐसा बन सकता है, ठीक है, कैसे बन सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, डिटेलिंग बात कर लेंगे अपन, टेंशन मत लो, ऐसा बन सकता है, ठीक है। अब सुनो, अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। ये बनता है जब a 0 से बड़ा होता है, बात ध्यान रखना। यहां आ जाओ, डाउनवर्ड पैराबोला, ये बनता है जब a, सर a कौन है, अरे ये बाबा, ये अच्छा, मतलब इसकी इतनी औकात, हाँ भाई इसकी इतनी औकात। अच्छा 0 से बड़ा मतलब, अरे 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव बाबा। अच्छा 0 से छोटा मतलब सर, अरे नेगेटिव यार, नेगेटिव, सीधी सी बात है ना, नेगेटिव हो जाएगा। 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, 0 से बड़ी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या बात क्लियर है, इशू को लिए। तो जो नीचे जा रहा है उसको डाउनवर्ड पैराबोला, जो ऊपर देख रहा है उसको अपवर्ड पैराबोला। क्या फंडा क्लियर है। तो इसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक शेप होता है। क्या फंडा क्लियर है,
पक्का श्योर? क्या मैं आगे चलूँ? मैं आगे चलूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं अपन एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में। अच्छा ठीक है, यहाँ तक के फंडे क्लियर है। आगे चलते हैं अपन। तीसरा, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस बाय लुकिंग इनटू ग्राफ। बाय लुकिंग इनटू ग्राफ। अब कैसे करते हैं, देखो इधर आओ, जैसे मानो इधर आओ, सब लोग देखो, मैं हमेशा अब बहुत नई चीज़ सीखोगे, इसमें केस स्टडी बनती, केस स्टडीज और एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये। कैसे करें, ध्यान रखना, रूट्स का तब पता चलेगा जब कोई ग्राफ, जैसे कि ये ग्राफ है, कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। क्या बोला मैं? नंबर ऑफ टाइम ग्राफ इज कटिंग ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे कि मानो इसने बना ऐसे काटा, इसने ऐसे काटा, देखो एक तो यहाँ कटा और एक यहाँ कटा। मानो ये 3 है, मानो ये 5 है, तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? 2 रूट्स हो जाएंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा x = 3 और एक 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा, और देखो, मान लो किसी ने ऐसे काटा, ऐसे ग्राफ बना, क्या इसने x एक्सिस को काटा? क्या x एक्सिस को काटा? क्या सर नहीं काटा, तो नो रूट्स। क्या बोलेंगे? नो रूट्स, मतलब एक भी रूट नहीं है। अच्छा और देख बड़ा, और देख, क्या मुझे बता, सो देखो y एक्सिस को काट रहा है, y एक्सिस, अरे y से मेरे लेना देना ही नहीं है, मेरे तो x से लेना देना है। क्या x को काटा? क्या सर नहीं काटा सर, तो नो रूट्स। क्या बात समझ में आई? क्या फंडा समझ में आया? फोर्थ, और देखो, क्या x एक्सिस को काटा? क्या सर नहीं काटा, तो नो रूट्स। क्या बोलेंगे? नो रूट्स। क्या फंडा समझ में आया? एक और देख लो, अगर मैं बोलता हूं x एक्सिस को काटा? क्या हाँ सर, कितनी बार? 2 बार काटा सर, 2 बार, तो 2 रूट्स। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है? देखो पहली बार आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई ऐसा नहीं कि बचपन से पढ़ते आए हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देखो यार, नॉलेज ग्रैब करो। विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, देन आपको समझ में आएगा यार चीज़ें कैसे चल रही है, सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ आप देखो, समझो, एंजॉय करो, नोट्स बनाओ, और एक बार वीडियो पॉज करके खुद वापस देखो कि ग्राफ अगर x एक्सिस को काटता है तो ही नंबर ऑफ रूट्स पता लेंगे। 2 बार काटा तो 2 रूट्स, 1 बार काटा तो 1 रूट। अच्छा एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस, मानो एक ग्राफ बन रहा है ऐसा, एक लाइन है ऐसी, तो इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा? 1 बार काटा, तो क्या हो जाएगा? 1 रूट हो जाएगा। अच्छा सर, अच्छा आप कह रहे हो मतलब कोई ग्राफ ऐसा बना, सुन रहे हो, कोई ग्राफ बना ऐसे, कोई ग्राफ है, किसी का होगा ग्राफ, तो सर कितने रूट्स हैं? अरे यार देखना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 रूट बोलेंगे इसके अंदर अपन। अच्छा मतलब x इसको 6 बार काटे तो 6 रूट्स। हाँ सर बिल्कुल सही। क्या बात समझ में आई? फंडे समझ में आ रहे हैं? कैसा लग रहा है? जा रहा है, लंबा जा रहा है वीडियो, जाने दो यार, क्या खूब टाइम है मेरे पास, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन, ध्यान रखना, बट समझ में आई चीज़ें आराम से, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, आफ्टर इतना लंबा अपन ने वीडियो पढ़ा और लास्ट में अपन 2.1 करते हैं, और बहुत ही ईजी और खत्म होने वाली एक्सरसाइज है। देखो मैंने बोला था, क्या बोला था? द ग्राफ y को पी एक्स आर गिवन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस निकालने। मैंने बोला था कि कोई भी ग्राफ बने वो x एक्सिस को काटना चाहिए, तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। क्या ये लाइन जा रही है ऐसे? क्या इसने x एक्सिस को काटा? क्या नहीं काटा, तो नो जीरोस। ठीक है, इसने कितनी बार काटा एक्सिस को? 1 टाइम, तो कितना आया? 1 0। इसने कितने बार काटा बच्चों? 1 2 और 3, तो 3 जीरोस। ठीक है, क्या है फालतू है, 2 पॉइंट में काटा 2 जीरोस, 1 2 3 और 4, 4 पर काटा तो 4 जीरोस। अब सुनो इधर आओ, एक तो ये रहा, तो बच्चों ये ना एक सिंगल पॉइंट टच करके ऊपर चला गया, ये यहीं से चला गया ऊपर, ये भी यहीं से चला गया, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना, टच करते ही ऊपर चला गया ये, तो इसके 3 जीरोस। तो क्या टफ था, मतलब मैंने जितना भी पढ़ाया ना आपको अभी तक, वो सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं पढ़ाया, बहुत सारा नॉलेज था जो पेंडिंग था, 9th क्लास से पेंडिंग था, उसको पकड़ने के लिए अपन ने पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे, और फिर भी कोई डाउट्स हो गाइज, यू कैन व्हाट्सएप मी, कमेंट सेक्शन सब कुछ रेडी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज ये पूरा वीडियो देखना बहुत कंपलसरी था। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, 100% श्योर है कि वहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा एग्जाम में 2 मार्क्स का। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन
एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।